हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये अगला टाइप होता है। उनकी क्या होती है? इफिशियंसी दी होती है। तो वो इसमें ये सवाल में पूछा जाता है वो कितने दिन में कार्य कौन कितना अधिक करेगा। ठीक है, कह रहे कि पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी क्यू से कौन अधिक है? पी कार्य कुशल है, कार्य करने में उसकी बेहतर जानकारी है। ठीक है, क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में सब पूरा करता है, तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, सवाल है, इसको हम क्या करना है? बनाना है। तो आइए बनाते हैं। पी और क्यू कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। पी और क्यू 2 लोग हैं। जो कह रहे हैं कि क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी क्यू से 20% अधिक, तो हमारा क्यू कितना आता है? 100। ये कितना होता है? 120%। ठीक है, हमेशा क्या होता है? 100% पर गणना की जाती है। तो Q से हमारा 20% अधिक है P, इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6:5 हो जाएगा, यानी 6:5 इसकी इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसकी इफिशियंसी का अनुपात कितना? 6/6:5। तो हम इसका टाइम का अनुपात निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5:6। यानी हमको पता है कि जो उसकी कार्य क्षमता होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम को होता है। यानी टाइम का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो हमारा टाइम और टाइम का हमारा क्या निकल गया? रेशियो निकल गया। अब कह रहे क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो कह रहे कि 6 यूनिट काम करने में, ठीक है, 6 यूनिट काम करने में कितना समय लग रहा है? 10 दिन। 6 यूनिट काम करने में कितना समय लग रहा है? 10। तो कह रहे हैं कि 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 10 × 5/6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25/3, यानी हो जाएगा 8/1/3। ये क्या है? किसकी यूनिट है? ये हमारी पी की हो गई, ये हमारी क्या है? क्यू की। क्यू क्या है? 6 यूनिट काम करने में 10 दिन का टाइम लेता है, तो जो पी होगा 5 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 8/1/3 दे रहे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, कह रहे कि ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी 2 लोग हैं। कह रहे कि 20 से 20% अधिक कार्य कुशल है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 120 में। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 20 ही देगा, 10 भी, 15, 50 जो भी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। इसको कटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। ये हमारे क्या इफिशियंसी का अनुपात है। ठीक है, तो हम इसके टाइम के रेशियो में इसको बना लेंगे। टाइम का रेशियो क्या है? 5:6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। अब जो हमारा बी है 6 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, 6 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। 6 यूनिट काम कितने दिन में करे? 12। तो जो हमारा ए है, अकेले ए करेगा, 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, यानी 10 दिन। ठीक है, तो हमारा ए जो अकेले उस काम को करेगा, उसको कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। ठीक है, इसी टाइप के सवाल आते हैं। ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3। यदि इस कार्य को 15 दिन समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी 2 लोग हैं। ए और बी 2 लोग हैं।
इनका अनुपात दिया है 3:5, इनकी एफिशिएंसी दी है, इनकी कार्य क्षमता क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल कार्य निकालेंगे, यानी टोटल जो हमारा कार्य होगा दोनों मिलकर करेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, और गुणे कितने दिन में 15 दिन में, तो टोटल हमारे कार्य कितना हो जाएगा 15 8 20 120 कार्य तो कर लिए। ठीक है, 120 कार्य कर लिए। अब कह रहे कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का कार्य ठीक है, बी का कार्य जो क्या आ जाएगा अकेले पूरा करने में, टोटल हमारा काम कितना है 120 और 5, यानी बी का एफिशिएंसी कितना लेगा 5 दूना के 10 5 के 20, यानी बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 24 दिन में इस कार्य को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, कह रहे कि ए बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6:9 एक साथ काम करके हुए कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने दिन में बी कार्य का 25% क्या करेगा समाप्त करेगा। ठीक है, ए बी और सी 5 6 और 9 इनके अनुपात कितना दिया है 5 6 9, और किसका दिया है इफिशियंसी का अनुपात दिया है। ठीक है, तो हम यहां से इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा 6 5 11 9 20, 20 में कितने दिन का 18 दिन का, तो कितना रहेगा 360। ठीक है, 360 यूनिट हो जाएगा, 360 यूनिट ये काम को कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कुल कार्य का 25%, ठीक है, कुल कार्य का, तो ये हमारा कुल कार्य का 25%, कुल कार्य का 25% कितना होगा, कुल कार्य का 360 का 25% कितना आता है 25% की वैल्यू कितना 1/4, गुणे 1/4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बी कितने दिन में, बी कार्य को समाप्त करेगा कितने दिन में। ठीक है, बी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 90, और 90 बी कितना है 6, कितना आएगा 6 कम 6 6 5 15 दिन में बी कार्य को क्या कर लेगा समाप्त कर लेगा। ठीक है, कह रहे कि कुल कार्य का, पहले तो हमारा टोटल कार्य निकल गया, इसका कितना निकालना है 25% समाप्त करेगा, तो 25% समाप्त होकर कितना बच जाएगा 90% बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। अगला कह रहे कि राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम समय लेता है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, बनाते हैं राम और रोहित, ये राम हो गया और ये क्या हो गया रोहित हो गया। ठीक है, दो लोग हैं। अब कह रहे कि राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 गुना, ये कितना 5 गुना है रोहित की क्षमता। ठीक है, राम 5 गुना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इफिशियंसी हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा एफिशियंसी हो जाएगा। जिसका समय का हम उल्टा कर लेंगे, यानी हमारा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:5 हो जाएगा, 1:5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो 5:1, तो समय इसका क्या होता है उल्टा होता है। अब कह रहे कि राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम समय लगता है, तो इसका जो डिफरेंट होगा, ठीक है 4 यूनिट किसके बराबर है 60 के। ठीक है, 4 यूनिट किसके बराबर है 60 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1 यूनिट किसके बराबर होगा 15 के। 1 यूनिट किसके बराबर है 15 के। 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा
75। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 4 यूनिट 60 के बराबर तो 1 यूनिट का मान निकाल लिए, तो हम 5 यूनिट का भी क्या यानी राम और रोहित दोनों की क्या निकाले, कार निकाले। ठीक है, अब बनाते हैं सवाल को, यानी रोहित और क्या आ जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, रोहित कितना है 75 यूनिट और राम कितना है 15 यूनिट। इसका करेंगे टोटल वर्क कितना आ जाएगा 75। ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 75, ये हमारा क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कितना होगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आए। अब कह रहे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब दोनों मिलेंगे, दोनों कार्य समाप्त करेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी टोटल हमारा 75 कार्य है, दोनों मिलके यानी राम और रोहित मिल रहे हैं। ठीक है, तो कितना टोटल 6 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तो कितना आएगा 6 कम 6 दूना के 12। ठीक है, ये तो 12 हो जाएगा, यानी 12। ठीक है, 12 हो गया 5 यूनिट। ठीक है, यानी 12 साढ़े 12 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ये बात समझ में, 1 यूनिट किसकी है 1 यूनिट। ठीक है, ये राम की है और ये किसकी है रोहित की है, यानी 5 यूनिट रोहित कह रहा है 75 और 1 यूनिट कह रहा है 15 राम है। ठीक है, अगला करें कि ये बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी क्या होगा ए से 20% कम कुशल है, एक साथ करते हुए ये किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, तो बी अकेला इस कार्य का 75% भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ये बी सी से होगा। ठीक है, यहाँ पे सी होगा, ये बी सी से 40% कम कार्य कुशल है, तब सवाल सही होगा। ठीक है, बनाते हैं, ए और बी कौन है, ए और बी है। ठीक है, बी से 40%, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। हमारा परसेंटेज टोटल कितना 100 होता है, 100 से कितना है 40 अधिक 140 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना का 7 और 5 हो जाएगा। अब बी और सी से, बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। बी से 20% कम कार्य कुशल है, तो ये कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना 80। 20% कम कार्य कुशल है तो कितना आ जाएगा इसका अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल अनुपात निकाल लेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना आएगा 7:5:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा यहाँ टोटल एफिशिएंसी इनकी निकल गई, तीनों की एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लें। हम टोटल एफिशिएंसी निकाल ले तो हम क्या करें, इनका टोटल, वे किसी काम को एक साथ करते हैं तो 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल हम यहाँ से इनका कार्य निकालेंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यानी 7×5=12 16 और 16 में 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल कितना आ जाएगा 240 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो टोटल वर्क होगा कितना होगा 240 यूनिट हो गया। अब आगे प्रोसेस है, बी अकेले इस कार्य का 75% भाग कितने दिनों में करेगा, बी द्वारा, यानी किसके द्वारा बी द्वारा 75% कार्य करने में 240 का 75/100
25 ते 75, 25 चौके 100, ये 4 सके 24, कितना आ जाएगा 180 यूनिट। कितना हो गया 180 यूनिट तो हो गया। अब कह रहे हैं कि बी अकेले कार्य करेगा, बी अकेले कार्य समाप्त करेगा, तो 180 है, ठीक है। अब बी कितना है, बी कितना है, ये 5 है, कितना है 5 है, बी कितना 5 है, तो 5 ते 15, 5 छः 36, यानी बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेगा। बस ऐसे ही सवाल आते हैं। अगला है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य को क्या किया, छोड़ दिया, तो कितने दिन में ए शेष कार्य का 60% पूरा करेगा। ठीक, तो ए और बी दो लोग हैं, ये 35 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ये कितने दिन में, 35 दिन में और बी 15 दिन में, दोनों का टोटल कार्य कितना हो जाएगा 105, यानी टोटल कार्य कितना होगा 105। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5, 3, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। अब कहें कि उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक, तो टोटल इफिशियंसी या टोटल कार्य करें, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल इफिशियंसी 3 + 7 गुणे 7, 7 से 10 गुणे 7 12 कितना आ जाएगा 70 यूनिट टोटल उनका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। टोटल यूनिट क्या है 70 यूनिट उन्होंने कार्य कर लिए। अब कह रहा है कि शेष यूनिट, तो टोटल यूनिट उनका कितना 105, इसमें से 70 काम कर लिया तो बचेगा कितना 35 यूनिट। 35 यूनिट इनका काम क्या करें, बच गया। ठीक है, 35 यूनिट काम बच गया, तो 60% कौन कर रहा है, 60% कौन कर रहा है, ये कर रहा है कार्य को। ठीक है, ये कार्य को कर रहा है 60%, तो 35 का 60% कितना आ जाएगा 0, ये कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 10 कितना आ जाएगा 7 लिख 21 यूनिट, कितना हो गया 21 यूनिट तो बच गया, 60% ये कर लिया। तो करें ये द्वारा कुल दिन यानी कुल समय, ये द्वारा कुल कितना समय लगेगा, यानी 21, ये का कितना 3 यानी 7 दिन। ये टोटल कितने दिन में समाप्त करेगा, 7 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, अगला क्योंकि ये किसी निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है तथा सी बी की तुलना में 28% अधिक कार्यकुशल है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य को अकेले बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ए बी और सी इनका हमें क्या करना, अनुपात निकालना है। बी ए की तुलना में अधिक, ए की तुलना में ये हमारा एक कितना होगा 100, इसे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। अब यहाँ करें कि जो सी है बी की तुलना में 28% अधिक है, तो 125 गुणे 128/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बना लेंगे 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 116, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यानी सी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। घटा लेंगे
5 से 5 दूना के 10, ये कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 या 25, ये कितना हो जाएगा यानी 5 दूना 5 3 15, 5 दूना के 10 32, यानी हमारी इनकी इफिशियंसी कितनी निकल गई 20:25:32 इनकी इफिशियंसी निकल गई। तो कुल कार्य यानी टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क ठीक है, टोटल वर्क 20, इनको जोड़ देंगे और कितना 40 से टोटल वर्क ये निश्चित का कितना यानी 40 गुणे 20 कितना हो जाएगा 800 यूनिट काम कर लिए। ठीक है, 800 यूनिट क्या कर लिए काम कर लिए। अब कह रहे हैं कि 5 दिनों तक, ठीक है 5 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक A + B + C का कार्य, ठीक है कितना आ जाएगा 777 गुणे 5 कितना आ जाएगा 5 7 35 और 5 7 35 थे 38 यूनिट तो उन्हें क्या कर दिया एक साथ काम कर दिए। तो हमारा शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य जब हम 800 में से 385 यूनिट घटा देंगे तो हमारा कार्य पता चल जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 7 यानी 400 यूनिट क्या कर रहा है काम तो बच गया। तो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है बी कितने दिनों में, बी को पूरा करने में, बी को पूरा करने में दिन, पूरा करने में समय, ठीक है 415 अभी कितना है 25 घटा देंगे 5 8 40 5 3 15 5 या 25 कितना आ जाएगा 5 1 में 5 5 6 30 5 6 30, ठीक है 16 कितना आ जाएगा 16.6 दिन में इस काम को कर लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, पहले इनका अनुपात निकाले, अनुपात निकालने के लिए जिसका वर्क टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क में से जितना काम हो गया एक साथ किए उनको पहले निकालिए, उसके बाद शेष कार्य को निकालने के बाद अब कौन कार्य को अकेले पूरा करेगा उससे भाग कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कह रहे हैं P की दक्षता Q की तुलना में 2 गुनी है, जबकि P और Q की एक साथ दक्षता R की 3 गुनी है। यदि P Q R एक साथ किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें अपनी आय को किस अनुपात में साझा करना चाहिए। ठीक है, P और Q, ठीक है दो लोग हैं, P और Q, जो Q की तुलना में 2 गुनी है तो ये हमारा कितना आएगा 100, तो कितना आएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, हो गया इनका रेशियो। अभी आगे कह रहे हैं कि P और Q एक साथ काम करे तो उनकी दक्षता R की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, P और Q, ठीक है 200, यानी P और Q एक साथ काम करे तो इनकी दक्षता क्या हो जाएगी, इनकी दक्षता क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। R की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इनकी दक्षता कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 100 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हटा लेंगे 2:1:1, जो इनकी आय का अनुपात होगा। ठीक है, आय का अनुपात 2:1:1। ठीक, सवाल समझ में कह रहे हैं कि P और Q एक साथ जोड़े हैं तो जो R की दक्षता होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी 3 गुनी होगी। ठीक है, R की दक्षता 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना। अब अगला है कि एक व्यक्ति X जो 20% काम 8 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति Y उसी काम को 25 दिन में जो 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य को करें तो 40% कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, X द्वारा किया गया कार्य, X द्वारा किया गया कुल कार्य
x द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा, x का 20% बाई 100 यानी कितने दिनों में, 8 दिन में। ठीक, तो फिर कितना हो जाएगा, 20 5 100 यानी कितना है, 40। ठीक है, अब निकाल लेंगे y द्वारा, y द्वारा किया गया कुल कार्य, तो y का कितना परसेंट, 25%, जो किसके बराबर है, 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी 24। ठीक है, तो x 40 दिन में, y कितने दिन में, y कितने दिन में, 24 दिनों में। ठीक है, यानी x 40 दिन में और y 24 दिनों में। तो इनका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120। तो 4 3 12, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब हमें सवाल में करें कि यदि वे एक साथ कार्य करें तो 40% कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक साथ यानी x और y काम करे, x y काम को समाप्त करने में लगा समय। ठीक है, तो टोटल हमारा कार्य कितना, 120 है, इसका कितना 40% कट जाएगा 12 चौक 48 दिन, यानी टोटल उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा। ठीक है, और इनका कार्य कितना है, टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, ये तो 40% हुआ, लेकिन एक्स वाई को कार्य करने में कितना दिन समय लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है, ऐसे बना लेंगे सवालों को।